हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है मैक्सिमम एरिया बिटवीन बार्स। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे हाइट, यानी कि हमें एक इंटीजर एरे दिया होगा जिसका नाम क्या है, हाइट है। वेयर हाइट ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ आईएथ बार, यानी कि हाइट ऑफ आई जो है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, हाइट ऑफ आईएथ बार, यानी कि आईएथ बार की हाइट को वो रिप्रेजेंट करेगा। अरेंज्ड इन अ रो, जो एक रो में अरेंज है। फाइंड द मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय सेलेक्टिंग एनी टू बार्स, यानी कि अगर हम दो बार्स को सेलेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो रेक्टेंगुलर एरिया बनता है हमें मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया निकालना है। ठीक है। द एरिया इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल पोजिशंस ऑफ द सिलेक्टेड बार्स। ठीक है। यहां पर देखें एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं कि इनपुट दिया है हाइट्स, क्या क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है और 7 दिया है। इसका जो मैक्सिमम एरिया आ रहा है वो मैक्सिमम एरिया कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कैसे यहाँ पर 10 आ रहा है, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि द मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया इज फॉर्म्ड बाय सेलेक्टिंग द बार्स ऑफ हाइट 5 एंड 7, यानी कि 5 और 7 वाले बार को अगर हम चूज करते हैं तो उससे हमें मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया मिलता है। देयर आर 2 बार्स बिटवीन देम सो द एरिया इज मिनिमम ऑफ 5, 7, यानी कि हम जो दो बार्स को सेलेक्ट करेंगे उसमें से जो मिनिमम होगा उसको लेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई उन दोनों बार्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स प्रेजेंट हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इनपुट क्या दिया, हाइट क्या दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। ठीक है। आउटपुट यहां पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, सेलेक्टिंग बार्स 1 एंड 4 गिव्स 1 बार बिटवीन देम सो द एरिया इज मिनिमम ऑफ 1, 4, यानी कि 1 और 4 के बीच में 1 और 4 में से मिनिमम जो है हम उसको ले लेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स हैं। अगर हम यहाँ पर सोचें कि 1 और 3 और 4 को लें तो इन दोनों के बीच में एक भी बार नहीं है, इसलिए मिनिमम ऑफ 3, 4 3 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक भी बार नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाय 0, जो कि एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस यहाँ पर देखें 1 जो है वो इस 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। अब चलिए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर देखें तो सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि हम लोग हर एक बार के साथ दूसरे बार का पेयर बनाएंगे। मान लेते हैं कि पहला बार ये है और दूसरा बार ये है। इन दोनों के बारे में अगर हम सोचें तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक भी बार नहीं है, इसलिए एरिया क्या आ जाएगा, यहां पर एरिया जो है वो 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड बार है उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको नेक्स्ट एलिमेंट पे लाएंगे और अब देखेंगे कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम 2 है और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बार्स क्या है, 1 है, तो यहां पर देखें एरिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगेन क्या करेंगे, जो सेकेंड बार है उसको नेक्स्ट मूव कर देंगे और अगेन इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको ले लेंगे, यानी कि 2 को ले लेंगे और इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, 2 हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगेन क्या करेंगे, जो सेकंड बार है उसको मूव करेंगे और अब ये लास्ट को शो करेगा, लास्ट हाइट को शो करेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से मिनिमम जो है उसको ले लेंगे, यानी कि 2 को ले लेंगे। देन हम लोग इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, 3 हैं, तो 2 3 6 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड बार है वो लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हर एक बार के साथ हर एक को पेयर बना रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट बार है अब इसको मूव करेंगे और ये सेकंड बार को उसके जस्ट बाद वाले से शो कर देंगे, उसके जस्ट बाद में रख देंगे। तो अब ये क्या होगा, 2 और 3 पे शो करेगा। यहां पर अगर देखें तो अगेन क्या होगा, इन दोनों में मिनिमम क्या है, 4 है और मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 नंबर ऑफ बार्स हैं तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड वाला बार है उसको आगे की तरफ मूव कर देंगे और इन दोनों में देखेंगे कि किसकी हाइट मिनिमम है, तो मिनिमम क्या है, 3 है और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 1 है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन अगेन जो सेकंड बार है उसको आगे की तरफ मूव करेंगे। देन अगेन चेक करेंगे जो मिनिमम है, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम हाइट कौन सी है, तो मिनिमम हाइट जो है वो 5 है और इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स है, वो है 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एरिया 10 आ जाएगा।
देन अगेन क्या होगा, सेकेंड बार जो है वो लास्ट हाइट तक पहुंच चुका, तो अगेन अब फर्स्ट वाले को आगे की तरफ मूव करेंगे और सेकेंड वाले को उसके जस्ट बाद रख देंगे। तो इसको अगर देखें, इसको जस्ट यहाँ पर रख देंगे। देन अगेन हमारा एरिया क्या, पहले देखें तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 3 है, और एरिया क्या है, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बार्स 0 है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन क्या करेंगे, जो सेकेंड बार है उसको मूव करेंगे और इन दोनों में अगेन चेक करेंगे कि मिनिमम कौन है, 4 है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, 1 है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगेन लास्ट तक सेकंड बार पहुंच चुका है, इसलिए फर्स्ट बार को अब मूव करेंगे और सेकंड बार को उसके जस्ट बाद रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो लास्ट पे ऑलरेडी आ जाएगा। तो इन दोनों में मिनिमम हाइट किसकी है, तो 3 की है, और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 0 है, तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है कि हर एक हाइट के साथ पेयर करके उससे जो है एरिया हमने कैलकुलेट किया है। तो ये जो सारे एरियाज हमने कैलकुलेट किए हैं, अगर इसमें से देखें तो जो मैक्सिमम एरिया है वो क्या है, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि हमें दो चीज निकालना है कि नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, जितना नंबर ऑफ बार्स से ज्यादा होंगे बीच में उतना एरिया बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइट्स, यानी कि 2 बार जो हम ले रहे हैं उसमें जो मिनिमम है उसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी एरिया उतना ज्यादा बढ़ेगा हमें। तो अगर हम लोग इस मेथड से करें तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इसमें 2 फॉर लूप लगेंगे, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप जब भी लगाएंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। तो इससे क्या आ जाएगा, TLE आ जाएगा। क्यों TLE आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ n में करना है। तो इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच किससे करेंगे, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के लिए हम लोग 2 पॉइंटर का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि पहला पॉइंटर यहां पर हम देंगे और जो दूसरा पॉइंटर है हम लोग लास्ट एलिमेंट को शो करेंगे, यानी कि लास्ट हाइट को शो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की हाइट को कंपेयर करेंगे और इन दोनों की हाइट में जो हमें मिनिमम मिलेगा हम उसको ले लेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, इन दोनों की हाइट का मिनिमम क्या है, 2 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, तो यहां पर देखें तो नंबर ऑफ बार्स 3 है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक चीज देखें तो एरिया जो है वो कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट चीज ये है कि जो हाइट्स है उस पर डिपेंड करता है, मिनिमम हाइट्स जो है उस पर डिपेंड करता है, और उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बार्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, जो हाइट्स हैं हम हर बार उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, एरिया हमारा इंक्रीज होगा और हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें हाइट को मैक्सिमाइज करना है। तो हाइट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, इन दोनों में से नेक्स्ट हम लोग जो 2 पॉइंटर हम लोग यूज कर रहे हैं, हम उस वाले पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे जिसकी हाइट लेस है, यानी कि 2 और 7 में किसकी हाइट लेस है, पॉइंटर 1 की हाइट लेस है, तो इसलिए पॉइंटर 1 को आगे की तरफ मूव कर देंगे। तो अब पॉइंटर 1 जो है वो 5 को शो करेगा। अब अगेन चेक करेंगे कि 5 और 7 में कौन सा बड़ा है, तो 5 और 7 में किसकी हाइट कम है, तो 5 और 7 में 5 की हाइट कम है, तो इसलिए 5 को लेंगे। एंड नंबर ऑफ बार से इन दोनों के बीच में कितने हैं, वो है 2 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देन अगेन हम लोग क्या चेक करेंगे कि किसकी हाइट कम है, किसकी हाइट कम है, तो क्या करेंगे, उस वाले पॉइंटर को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यानी कि 5 हाइट कम है तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो अब ये किसको शो करेगा, 4 को। अब 7 और 4 में किसकी हाइट कम है, तो 4 की हाइट कम है, तो 4 ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, नंबर ऑफ बार्स 1 है, तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया 4 आ जाएगा। देन अगेन हम उस पॉइंटर को मूव करेंगे जिसकी हाइट कम है, यहां पर अगेन पॉइंटर 1 की हाइट कम है, तो इसलिए इसको आगे की तरफ मूव करेंगे और अगेन हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, किसकी हाइट कम है, जिसकी हाइट कम होगी उसको ले लेंगे, एंड नंबर ऑफ बार्स बिटवीन दीज 2 पॉइंटर्स कितने हैं, तो 0 है, तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया 0 आ जाएगा। हम लोग इसको, ये जो 2 पॉइंटर है इसको लूप के थ्रू चलाएंगे। तो लूप क्या चलेगा, पॉइंटर 1 का जो इंडेक्स है वो पॉइंटर 2 के इंडेक्स से जब तक छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपडेट करते जाएंगे हर बार एरिया को, किसके साथ, करंट एरिया जो हमारा है
और जो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा उसको मैक्सिमम एरिया में यानी कि एरिया के अंदर स्टोर करते जाएंगे और लास्ट में इस एरिया को रिटर्न कर देंगे। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका मेन कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एरे हमें एरे हाइट दी हुई है हम लोग उसका साइज निकालेंगे। चूंकि ये लिस्ट की फॉर्म में दिया है इसलिए इसका साइज निकालने का जो फार्मूला होता है वो हाइट डॉट साइज होता है। नॉर्मल एरे का जो साइज निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एरे का नाम हाइट है तो हाइट डॉट लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट इंटीजर दिया हुआ है इसलिए कैसे साइज निकलेगी, हाइट डॉट साइज। देन हम लोग दो पॉइंटर यहाँ पर लेंगे आई और जे। आई को किससे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि आई को जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट हाइट को पॉइंट करेगा, और जे जो है वो लास्ट एलिमेंट यानी कि लास्ट जो हाइट दी होगी उसको पॉइंट करेगा। और एक और वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, क्या चीज, मैक्सिमम एरिया, और उसको अभी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब एक वाइल लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, आई लेस देन जे, यानी कि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आई जो है वो लेस देन जे से जे तक होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथ डॉट मिनिमम हाइट डॉट गेट ऑफ आई, यानी कि इंडेक्स आई पे जो हाइट दी होगी और इंडेक्स जे पे जो हाइट दी होगी उन दोनों में से मिनिमम को लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स हैं उसको निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, j माइनस आई माइनस 1। इससे क्या मिलेगा, उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बार्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाएगा। अब मैक्सिमम एरिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर बार मैक्सिमम एरिया को अपडेट करेंगे। मैक्सिमम एरिया के अंदर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, किन दोनों के बीच में, मैक्सिमम एरिया और एरिया में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम एरिया के अंदर आ जाएगा। अभी मैक्सिमम एरिया की वैल्यू 0 है और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एरिया की वैल्यू कुछ आएगी, तो इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी वो मैक्सिमम एरिया के अंदर अपडेट हो जाएगा। देन हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इफ हाइट डॉट गेट्स ऑफ आई, यानी कि आई पे जो हाइट दी हुई है और जे पे जो हाइट दी हुई है इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। अगर आई पे जो हाइट दी हुई है उसकी हाइट जो है वो कम है तो हम लोग आई प्लस प्लस करेंगे, वरना जे प्लस प्लस करेंगे, और लास्ट में हम लोग मैक्सिमम एरिया को रिटर्न कर देंगे। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। हमने यहां पर रन किया और जो हमें क्वेश्चन दिया है इसके लिए हमें हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और हमारा भी आउटपुट कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। यहां पर हमने सबमिट किया तो यहां पर देखें ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।